नमस्कार मित्रों, आपको मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय दिल से धन्यवाद। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने हाई स्कूल यूपी बोर्ड का टॉपिक नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत काफी पूछे गए हैं, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग इसको मजे के साथ पढ़िएगा। यदि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसको पहले सॉल्यूशन कर लेंगे। बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा बचेगा। अल्फा का अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा का बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका बीटा क्यूब। अब इसके आगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होगा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा पूरे का अपॉन अल्फा बीटा। इसका एक फार्मूला और होगा, क्या होगा देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा पहले से है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा पहले से है, ठीक, पूरे का अपॉन अल्फा बीटा। अगली लाइन में हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन पूरे का अल्फा बीटा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा का मान, और अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान करें। ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा का मान सी बाई ए पूरे का अपॉन सी बाई। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट बंद यहां करते हैं। अगली लाइन में हो जाएगा ये माइनस बी का, यानी माइनस बी बाई ए पहले से है, ब्रैकेट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 सी बाई पूरे का अपॉन सी बाई। एलसीएम लेंगे इनका। देखिए ए से ए जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर, और
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac, और यहां बी माइनस पहले से था मल्टीप्लाई के रूप में, पूरे का अपॉन सी बटे 1, बीच बीच का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगली लाइन में हो जाएगा ये आपका, अगली लाइन में हो जाएगा, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 3abc प्लस हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ये सी का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। का विविधकर ज्ञात करिए तथा इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। तो विविधकर आपका होता है डी इक्वल टू, विविधकर आपका होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले यहां से b की वैल्यू क्या है, -4 है, b की वैल्यू -6 है, और a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। फाइंड करते हैं, -6 का होल स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 36, -4 5 जा 20, 24 जा 80, 4 5 जा 20, 24 जा 80, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 7 में से 3 जाएगा 4, -44, जो कि डी का मान जो है आपका निगेटिव आया है, ये क्या है, लेस देन 0 है। डी क्या है आपका, लेस देन 0 है, और जब ये लेस देन 0 होता है तो मूल क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे।
और यदि मूल डी का मान 0 के इक्वल हो जाता तो मूल वास्तविक और बराबर होते, और यदि बड़ा हो जाता 0 से तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते। लेकिन 0 से छोटा होने पर डी का मान तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण को हल करिए। अब जो भी प्रश्न बताया जाएगा ये 4 नंबर के, कम से कम ये 4 नंबर में पूछे जाएंगे। समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन है आपका 2x + 1 अपॉन x + 4 + 4 = 5 इंटू 2x + 1 अपॉन x। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 4 का एलसीएम नहीं है, 1 मानते हैं। x और 1 का पहले इसको तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। ठीक, बैटरी थोड़ा डाउन बता रही थी। ये आपका बन जाता है a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 4/1, और इधर आपका 5 × 2 = 10x, 5 × 1 = 5 अपॉन x होगा। ध्यान दीजिए अगली लाइन में क्या होगा, टू एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1, 2 × 2 = 4x अपॉन x स्क्वायर इक्वल प्लस 4 है ना, ये 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/1 ही रहने दो अभी, इक्वल टू 10x + 5 अपॉन x। एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यही होगा, कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस बीच में और 1 से डिवाइड x से जाएगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 में, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर इक्वल टू 10x + 5 अपॉन x। एक x से एक x कैंसिल, एक x बचेगा। अगली लाइन में हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 10 में x का मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर प्लस 5x। ध्यान दीजिएगा अगली लाइन में क्या होगा, 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इधर सब आएगा माइनस 10x स्क्वायर, ये माइनस 5x इक्वल टू 0। उधर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, -2x स्क्वायर, -5 में से 4 जाएगा -x, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है फैक्टोराइजेशन यानी गुणनखंड, जहां से मूल ज्ञात किए जाएंगे, शून्यक ज्ञात किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये a होता है, इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर का a मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई b होता है, और जो संख्या होता है वो आपका c होता है। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे -2, दो संख्या लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे -2 और एडिशन व सब्ट्रैक्शन करने पर -1 हो जाए, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस एक्स, एक 2 होगा दूसरा -1 होगा, -1 इक्वल टू 0। दोनों में 2x कॉमन है, मैंने लिया, यहां बचेगा x, यहां बचा +1, दोनों में -1 कॉमन था, मैंने लिया, यहां बचा x +1 इक्वल टू 0। x +1 दोनों में कॉमन था, मैंने निकाला, यहां बचा 2x, यहां बचा -1 इक्वल टू 0। एक बार x +1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी -1, और एक बार 2x -1 इक्वल टू 0 तो2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1/2। दो वैल्यू आई x का एक आया -1, दूसरा आया 1/2। ये रहा आपका आंसर। ठीक, हम अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि द्विघात समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करिए, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके मूल अल्फा -2 और बीटा -2 है, और बीटा -2 तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। अल्फा और बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से स्टार्ट होता है x² - 4x - 1। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा ये आपका समीकरण क्या है, x² - 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a। तो -b मतलब b का मान क्या है, यहां पर b का मान है यहां -4 ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा -4 अपान a का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आया 4। अल्फा इंटू बीटा -1 है कि +1 है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। c का मान क्या है -1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है यहां पर, और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। यहां से अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अगली लाइन में
अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, फार्मूला अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा टू अल्फा बीटा, सॉरी फार्मूला गलत हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा का मान है -1 अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 20, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आया 2 रूट 5। अब टू टू जा 4, 5 जा 20, ये आया। अब यहां से देखिएगा इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 4, इक्वेशन इसको सेकंड मानिए, दोनों का साइन अपोजिट है, जब साइन अपोजिट होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को या तो जो घटा दीजिए, ये सेम साइन तो घटाया जाएगा, ये अपोजिट साइन तो जोड़ा जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा, 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 रूट 5, 2 से कैंसिल होगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 5। अब बीटा की वैल्यू देखो क्या होता है, ये अल्फा की वैल्यू आई है 2 रूट 5 अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये आपका है क्या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 रूट 5 और अल्फा का मान आया है 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू 2 माइनस बीटा इक्वल टू 2 रूट 5, 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी बीटा उधर ले जाओ 2 रूट 5 इधर, 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू बीटा हो गया, यहां से माइनस करेंगे तो 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका बीटा, अल्फा का मान आ गया और बीटा का मान आ गया। ठीक, तो क्या बोला है ये अल्फा -2 बीटा -2, अल्फा -2 करेंगे तो क्या होगा, अल्फा का मान है क्या 2 प्लस रूट 5 -2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका रूट 5, और बीटा -2 करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस रूट 5 -2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस रूट 5। अब ऐसे समीकरण ज्ञात करने हैं जिनके रूट 5 और माइनस रूट 5 होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये होता मैंने फार्मूला बताया था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका x माइनस रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस पहले से है तो x प्लस रूट 5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का a प्लस बी माइनस बी फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आप अपना सारा प्यार ढेर सारा प्यार हम पर बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।